वेलकम बैक नाज़रीन। मैं यहाँ पर गुल मोहम्मद झकरानी साहब से सवाल करूंगी। झकरानी साहब, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी खुद ही हालात खराब करती है, फिर खुद ही रोना रोया जाता है असेंबलियों के अंदर खड़े होकर कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, फिर मदद के लिए पुकारते हैं और अपने आप को सुधारना भी नहीं चाहते? देखो, ये जो आप फरमा रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जो मुल्क में मुश्किल हालात रहे हैं उस वक्त मुल्क को मुस्तहकम बनाने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के जब आप पीपल्स पार्टी के ये कैसा इल्जाम है? नहीं, मैं झकरानी साहब, मुझे यहाँ से बताएं थोड़ा सा कि ये OJDCL का जो तैनातियां हुई हैं, उसके बाद FIA की तैनातियां हुई हैं, उसके बाद PIA का इदारा बैठ गया, रेलवे बैठ गया, स्टील मिल्स बैठ गया, हज में करप्शन हुआ, ये इल्जामात है, इसकी फिर वजाहत ही कर दें आप। देखिए, मैं आपको कहूँ कि जिन अदारों का आप नाम ले रहे हैं ये कोई अभी की बात नहीं है, नहीं कोई इस पीपल्स पार्टी के ये 3-4 साल का मामला है। ये उससे पहले ये इदारों की हालत खराब थी नहीं थी। और पीपल्स पार्टी को जब हुकूमत मिली, रेलवे इस तरह पीपल्स पार्टी को काइंडली आप मेरी बात सुने, आप बात सुने या आप सुनाए, मैं चुप कर बैठूं या आप बात करने नहीं देते हैं, वो बताएं, आप मेरी बात सुने तो ये आप गलत में से स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये इदारे बिल्कुल ठीक है। काइंडली मैं गलत नहीं, आपको सब कुछ आप सही नहीं करें, आप मेरी सुने, फिर उसके बाद आपकी बात, आप जवाब दे लें, बोलना चाहे फिर बात करते हैं। चले, आपको मौका दे रहे हैं, चले। जी, मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूं कि जब पीपल्स पार्टी को अभी हुकूमत मिली, ये एक हकीकत है कि वहाँ बिल्कुल यहाँ के मुल्की हालात अबतर बन चुके थे, इदारे तबाह और बर्बाद कर दिए थे जनरल मुशर्रफ ने, और उसके अलावा हुकूमत का जो इक्तिसादी और मुआशी जो सूरत हाल थी वो अबतर थी। उस वक्त मैं खुद क्या कहूँ, मैं कहूँ उस वक्त हमारे साथ नून लीग भी गवर्नमेंट में हमारे साथ, जो पहला फिनांस मिनिस्टर इसहाक डार साहब था, जो मियाँ साहब के बहुत करीबी उसके दस्तरास्त भी हैं और पार्टी के भी हैं, उनका अलावा मुआशी एक बड़ा माहिर भी है। उन्होंने खुद मियाँ साहब को भी जो रिपोर्ट दी थी कि बिल्कुल ये हुकूमत इतना मुआशी बदहाली है कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, इसी वजह से हमें तो हुकूमत छोड़ना चाहिए, हमें जाकर अपने पंजाब की हुकूमत करना चाहिए, ये ज्यादा में ज्यादा कोई 1 महीना भी नहीं चल पाएगा। तो ये सूरत हाल ऐसी कहें कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है, ये पहले ही तबाही और बर्बादी कर दी गई थी, क्योंकि इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती रही है कि यहाँ जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया गया। यहाँ के इस मुल्क की 64 साल उम्र है, यहाँ 40 साल जो है मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप और आमरत का दौर रहे हैं, और चोर दरवाजे से लोग आए हैं जिन्होंने वो लांगूटों की खिदमत करके वो आके उन्होंने ये कहना कि ये सब कुछ इनमें हुआ है, इसमें से काइंडली आपकी बात नहीं है कि अभी इस दौर में हुआ है, उसमें हमने उनको, लेकिन फिर भी ये तो इदारों की बातें जो आप कह रहे हैं कि नून लीग को तो आप लोगों को उन्होंने फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल दिया। आज तक उनको सारी दुनिया ये बातें सुनाती है कि फ्रेंडली अपोजिशन वो नहीं थे, वो डॉक्टर साहब भी बात करेंगे। फिर वो उसने अपोजिशन जब हमारे साथ थे तो साथ थे, उसके बाद उन्होंने एक अपोजिशन का रोल प्ले किया और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी। तो इसी हवाले से ये जो सूरत हाल थी, ये ऐसे नहीं कि हमें एक प्लेट में देकर सारी सूरत हाल सारी बिगड़ी हुई थी। उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली। अभी जो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी शहद और दूध की नदियां बह रहे हैं। हाँ, यकीनन मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमें वर्षे में मिले हैं और अभी हालात जो हैं वो आपके सबके सामने हैं। अभी जो सूरत डेवलप हो रही है या जिस तरीके से जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की रही, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ज्यादा कर रहा है मार्च में कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं आप खुद कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जमहूरियत के खिलाफ, और कुछ लोग आप अपने एक्शंस देखें, आपका हर एक्शन जमहूरियत के खिलाफ खुद नहीं बन रही है। इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। और क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? वो तो जाहिर बात है, जब आप आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गए तो आवाम भी तंग आ गई। आज यही आवाम आप लोगों को सपोर्ट कर रही होती, और वही वाला पॉइंट है कि स्विस हुकाम को इसलिए खत नहीं लिखा जा रहा कि मार्च 2012 तक वो केसेस वाकई टाइम बार्ड हो जाएंगे, उसके बाद वो केसेस नहीं खुलेंगे, इसलिए सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स चल रही है। और सारे इदारों को बेवकूफ ना समझे, ये कोर्ट को भी पता है कि टाइम बार्ड हो जाएगा, आप जा नहीं पाएंगे वहां तक। ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये गुज़िश्ता मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बने थे, और उसमें वो जो एहसाब उसका चेयरमैन था सैफुर रहमान, उन्होंने ये सारे केसेस बनाए। और मियां साहब ने अपना एक जो किताब लिखा है, आप उसका मुतालिया करें, मियां साहब ने खुद एतराफ किया है कि हमने ये गलती की है झूठे मुकदमात बनाकर। और सैफुर रहमान जो है वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब। चलें डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब साथ ही बैठे। डॉक्टर साहब, वाकई ये हकीकत है। सैफुर रहमान ने
सैफ रहमान ने सदर पाकिस्तान तो अभी है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब कैदी थे, जब कोर्ट में आते थे सैफ रहमान ने पांव पड़कर उससे माफी ली कि हमने गलती की आपके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर। अभी ये भाई बैठा हुआ है, हाँ, चलें डॉक्टर साहब बताइए, आप किस हद तक एग्री करेंगे और इदारे तबाह थे और पीपल्स पार्टी ने उनको तबाह नहीं किया और आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे। जागरानी साहब खत लिख दो ना, जरदारी साहब ने, जागरानी साहब खत लिख दो ना, अभी एक दिन की बात तो नहीं है, खत लिख दो ना, आप खत क्यों नहीं लिख देते? खत लिख दो, खत्म करो कहानी को, आज खत्म करो सारी चीज को। सैफ रहमान का कैरेक्टर सब सारी दुनिया जानती है, सैफ रहमान ने पैर पकड़ के मांगी होगी माफी। और दूसरी बात, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का इन केस में नाम है, वो जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, यहाँ के अवाम के लिए उसने शहादत पाई है, क्या अब हम उसके कब्र की ट्रायल करने दें? नहीं, ये कब्र के ट्रायल से मजबूर करना, ये तो जी डॉक्टर साहब मैं बात करना चाहता हूँ जी। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि केसेस पुराने हैं, लेकिन इनकी अपनी जो स्टालवार्ट लीडरशिप है, मोहतरमा नाहिद खान साहिबा, उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात वो कर चुकी हैं कि मोहतरमा अपनी ज़िंदगी में जो उनके खिलाफ अपना कोई केस था वो उन्होंने अलहदा कर लिया था। जरदारी साहब का केस जो है अलहदा है। मेरी इनसे दस्त बदस्ता ये गुजारिश है कि खुदा के लिए, कभी आप जमहूरियत की छतरी के नीचे अपने आप को छुपाते हैं, कभी आप पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे अपने आप को छुपाते हैं कि हम तो खत लिखते हैं, पार्टी हमें नहीं लिखने देती, कभी आप शहादत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की कब्र के पीछे जाके छुपते हैं कि हम उसका ट्रायल नहीं होने देंगे। देखें, बात यह है कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और उनको जरूरत है, लोग भूखे मर रहे हैं, एक टाइम में बेचारे लोग मजदूरी करके सारा दिन, डॉक्टर साहब मजदूरियां करके भी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खाना अगर एक और बात है, अगर आपको सोफिया, अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें, मेरे ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है, कोई खुदा न खास्ता एलिगेशन है, मुझे अपने आप को बीइंग एमएनए उसको छुपाना नहीं चाहिए या एमएनए की छतरी नहीं लेनी चाहिए कि मैं एमएनए हूं, मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैं फलां जगह नहीं जाऊंगा। मुझे ये चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट करूं मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, थाने के सामने। जब जमहूरियत की बात करते हैं तो कानून की बात करें ना, वो साथ ही होती है ये। अगर इल्जाम सही होगा तो लाजमी बात है मैं हर जगह छुपूंगा, हर एक से मदद लूंगा, कभी मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाके छुप जाऊंगा, कभी किसी और जगह जाके छुप जाऊंगा। तो गुजारिश ये है कि ये इस वक्त, और ये एक और बात कि जी विरसे में मिली ये चीजें पीछे से आई हैं, ठीक बात है, पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, 4 साल आपको होने को हैं। आज भी अगर आप डिलीवरेंस के हवाले से पिछली दौर को आप अगर आप दोष देंगे और उनको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी अपनी नाकामी का अपने मुंह से एतराफ है। बैड गवर्नेंस की मिसालें तो पूरी दुनिया के सामने हैं, पूरी मुल्क और कौम के सामने है। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो नोटिस मिला है तौहीन अदालत का, मैं पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से और इनके यहाँ पे जो एमएनएज़ हैं इस्लामाबाद में, मैं उनको देख के हैरान हो रहा हूँ। वो इस बात के ऊपर खुशी मना रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए और जो अदालत जा रहे हैं, मुबारकबादें दी गई हैं इस बात के ऊपर। हाँ, तो कानून की बात की बात है, फिर जमहूरियत के लिए आप रोना रोते हैं, कानून की बात। पूरी पार्टी का अजीब हाल है। हुसैन हक्कानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हुए हैं चुप के, ठीक है, ऊपर से वो कहते हैं कि जी मैं नहीं देता ब्लैक, मैं नहीं देता। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं इमरान साहब, एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिए।